अशोक के पेड़ की कहानी क्या है। सीता हरण से वर्षों पहले की बात है। भील जनजाति में साशोका नाम का एक नरभक्षी रहता था। वह मध्य भारत के जंगलों में घूमता था और राहगीरों को मारकर खाता था। एक दिन की बात है, खाने की तलाश में जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक साधु ध्यान में लीन है। उसने किसी भी इंसान को इस अवस्था में पहले कभी नहीं देखा था, इतना निर्भय और शांत। साशोका को ऋषि के खुशी का राज जानना था। तभी ऋषि ने साशोका से उसका परिचय पूछा। साशोका ने जवाब दिया, मैं हूँ साशोका, एक नरभक्षी। मैं लोगों को मार कर खाता हूँ। लोग मुझसे डरते हैं और मुझे उनके डर से आत्मसंतुष्टि मिलती है। लेकिन तुम कितनी शांति से इस दुनिया में जी रहे हो, मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने किए का पछतावा है, लेकिन तुम जो चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिल सकता, अभी तुरंत तो बिल्कुल भी नहीं। साशोका ने ऋषि से पूछा कि खुश रहने के लिए वह क्या करे। अपनी जिंदगी प्रायश्चित और प्रार्थना करके बिताओ, ऋषि ने उत्तर दिया। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, साशोका गिड़गिड़ाने लगा। मुझे इस तरह से अब और नहीं जीना, और वह रोने लगा। ऋषि ने साशोका को उठाया और कहा, तुम्हारा समय भी आएगा और अपने अगले जन्म में तुम एक वृक्ष का रूप लोगे जो कि लंका में होगी, जहाँ सीता, जिसे रावण अपहरण करके लाएगा, वह तुम्हारी छाया में रहेंगी। यह सुनकर साशोका की आंखें चमक उठी और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। ऋषि बोलते रहे और उन्होंने कहा कि एक दिन हनुमान नाम का एक बंदर आएगा सीता की तलाश में, और वह तुम्हारी शाखाओं पर बैठकर राम का संदेशा सीता को पहुंचाएगा। इन सभी बातों को सुनकर सीता अपने सारी दुख और तकलीफें भूल जाएंगी, और ठीक उसी समय तुम्हारे सारे पाप और तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी, और सभी तुम्हें अशोका वृक्ष के नाम से जानेंगे, जो सबके दुख और तकलीफें दूर कर देता हो। और तभी से अशोका वृक्ष को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके घने और खूबसूरत पत्तों की छांव में सीता ने शरण लिया और अपने सारे दुख दूर किए। और भी ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सेव एंडेंजर्ड स्टोरीज देखते रहें।